सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो एक नए वीडियो के साथ फिर हम हाजिर हो गए हैं और इसमें फिर आपका क्लास 12 का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री से टोटल हम 65 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें हल करने वाले हैं और बताने वाले हैं, जो आपका 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत काफ़ी साबित होगा। तो मील के पत्थर साबित हो गए सारे क्वेश्चन। आप वीडियो को अंत जरूर देखें, स्किप कर वीडियो को ना देखें। हाँ, चैनल पर नए हैं तो मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम एग्जाम से संबंधित कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाएं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाए। तो चलिए देखते हैं आज का ये सबसे पहला प्रश्न इतिहास का क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये कह रहा है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। शुरुआत हुई इतिहास तो इतिहास के पिता से। तो आप लोग को पता होगा कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेरोडोटस के इतिहास का पिता कहा जाता है और वो डेल्टा शब्द का खोज किया था इन्होंने। किसने? हेरोडोटस ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पंचतंत्र की रचना किसने किया। तो पंचतंत्र की रचना किया था विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया। तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हिंद यूनानियों ने किया था। किसने? हिंद यूनानी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें आपका कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ था। आपको पता होगा कि जब पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको कि जब मगध के साम्राज्य की उत्थान होता है तो सर्वप्रथम बृहद्रथ नामक राजा ने ही मौर्य मगध की उत्थान करता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक भी कौन रहता है। तो बृहद्रथ रहता है। इसके बाद देखते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा शहर या जुड़वा राजधानी थी, कौन कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो था से सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। इसके बाद 5 नंबर क्लियर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि अर्थशास्त्र की रचना कैवीं शताब्दी में हुई या कब हुई। तो अर्थशास्त्र की रचना हुआ था 3री शताब्दी में। केवी 3री शताब्दी। अर्थशास्त्र की रचना किए थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 और सबसे बड़ा महाजनपद था मगध और मगध की राजधानी था राजगिरी। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो था सो भोगवा नदी के किनारे स्थित था और यह गुजरात में और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक केंद्र या बंदरगाह भी था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल आपका 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा जो था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक था, जो मौर्य वंश का सबसे ताकतवर शासक था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहता था। तो नवरत्न रहता था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त वंश के शासक था। इसके साथ नवरत्न किस के दरबार में रहते थे। तो एक क्वेश्चन और आता है जो मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री से आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका आंसर होगा आपका अकबर, क्योंकि अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि धर्म की शुरुआत किसने किया। तो धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो अशोक ने किया था, क्योंकि अशोक जो था सो वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग की राजधानी तोसली वर्तमान में वह उड़ीसा राज्य में स्थित है और अशोक जो था से चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु किसका पुत्र हो जाएगा। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन का अभिमन्यु पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अर्जुन का पुत्र था। चलिए इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है। तो गोत्र के अंदर विवाह करेगा तो वह क्या कहलाएगा। तो कहलाएगा वह अंता विवाह। कौन सा? अंता विवाह, यानी गोत्र में गोत्र से यानी अपने जाति में अपने जाति से करेंगे तो अंता विवाह कहलाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। 1 सितंबर 1914 को शुरू हुआ था
इसके बाद कहता है आपका कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है आपका कालिदास। कालिदास के द्वारा बहुत सारे पुस्तक रचा गया है, जैसे अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये सब कालिदास के पुस्तक हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि मीराबाई की दीक्षा गुरु कौन थे। तो मीराबाई के दीक्षा गुरु रैदास थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीराबाई कृष्ण मार्गी को मानने वाले थे और कृष्ण को अपना प्रेमी मानते थे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था, तो शांति पर्व में। किसमें? शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था 4 था। वर्ण का अर्थ होता था उस समय रंग। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विजक की संग्रह या किसका ग्रंथ है। तो विजक आपको पता होगा कि कबीरदास का है। किसका? कबीरदास का विजक है। और विजक में किसका रहता था, तो कबीरपंथी की सारी संग्रह थी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कलिंग की राजधानी तोसली थी, वर्तमान में कहाँ है। तो वर्तमान में वह उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। इसके बाद देखते हैं कहता है दायमाबाद किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर जो पूरा मैप पर देखेंगे तो उसका सबसे दक्षिणा छोर जो होगा वह दायमाबाद था। और दायमाबाद गोदावरी नदी किनारे का, ऑप्शन सी इसका महाराष्ट्र में स्थित होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था। तो महावीर को किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और यह 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि तलवंडी में किस संत का जन्म हुआ। तो तलवंडी में आपका गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि इनमें से आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो गुरु नानक जी हो जाएंगे। गुरु नानक, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब गांव में हुआ था। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे। तो संगम वंश के संस्थापक हैरियर एवं बुक्का दोनों था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। सांची की स्तूप या सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में है। तो सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में। किस जिला में? रायसेन जिला में। 84,000 स्तूपों का निर्माण किस शासक ने करवाया, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है लिंगायत आंदोलन का प्रभाव कहाँ रहा। तो लिंगायत संप्रदाय जो था उसका प्रभाव पड़ा आपका सबसे ज़्यादा कर्नाटक वाले इलाका में। कहाँ? कर्नाटक में। इसके बाद चलिए देखते हैं 26 नंबर कहता है क्वेश्चन कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया। तो इब्न बतूता ने अपनी भाषा जो दिया था उसका भाषा था अरबी। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था रिहला। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है। तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के लेखक है फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस के रहने वाले थे। पेशे से यह चिकित्सक वैज्ञानिक थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है कि भारत एक कैसा देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है। कृषि प्रधान सही है। धर्मनिरपेक्ष सही है। उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्को पोलो किस देश के निवासी था। तो मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे। तो मार्को पोलो वेनिस यानी इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्या कह रहा है आपका, कहता है बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूप बनवाए गए। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप बनाए। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा। तो इब्न बतूता 12 वर्षों तक भारत में रहा था। कितने वर्ष तक? 12 वर्षों तक भारत में रहा। इसके बाद देखते हैं कहता है सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो सलीम चिश्ती का दरगाह अजमेर है। कहाँ है? अजमेर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर का यात्रा करने वाले अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक जो विजयनगर की यात्रा किया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। और ईरान की राजधानी कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य हो जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कबीर जो थे से किसका शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य थे। किसका? रामानंद के शिष्य थे, सॉरी रामानुज के शिष्य थे। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर से संबंधित वंश हैं। तो विजयनगर से संबंधित संगम वंश सही है। सुलू वंश सही है। तुलु वंश सही है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तुलु वंश के संस्थापक थे कृष्णदेवराय और इन्होंने ही मगध यानी विजयनगर साम्राज्य के सबसे ताकतवर शासक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक था जिसका नाम था आमुद मल्यद। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है आपका मिल जाएगा कहाँ? तो यह राजस्थान अजमेर में हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 37 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया? तो भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया था? तो इसका बिल्कुल और सही और करेक्ट आंसर शंकराचार्य ने किया था। किसने? शंकराचार्य ने। इसके बाद देखते हैं कहता है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 ईस्वी में किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी थी आपका हम्पी, और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बाद देखते हैं 40 नंबर कहता है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल और करेक्ट आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद में मिलता है। किसमें? किताबुल हिंद में। इसके बाद देखते हैं जीतल क्या था? तो जीतल एक सिक्का था। जीतल एक क्या था? तो जीतल एक सिक्का था जो किस चीज़ का बना होता था? तो चांदी का बना होता था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए 42 नंबर कहता है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया लिया जाता था जिमियों से। जिमियों का मतलब गैर मुसलमानों से। इसके बाद देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 ईस्वी में। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर और प्लस लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह हार गया। इसके बाद देखते हैं 44 नंबर प्रश्न कहता है कि वेदांतों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांतों की कुल संख्या 6 है, जबकि वेदों की संख्या 4 है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाएगा तो आपका सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदुसार किस संप्रदाय को मानने वाला था? तो बिंदुसार जो था सो आजीवक संप्रदाय के मानने वाला था, और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। इसके बाद देखते हैं कि इससे अगला 46 नंबर प्रश्न कहता है चौथी बौद्ध संगीति के समय उपाध्याय कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगीति के समय जो उपाध्याय थे वह अश्वघोष थे, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम शताब्दी में यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था और 1913 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। चलिए इसके बाद देखते हैं कहता है तंबाकू के सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने किया? तो तंबाकू का सर्वप्रथम जो सेवन किया था वह अकबर किया था। किसने? अकबर। और मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अकबर को माना जाता है, जबकि मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। इसके बाद देखते हैं 49 नंबर प्रश्न कहता है दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया? तो दीन ए इलाही का शुरुआत अकबर ने किया था, और इसका शुरुआत 1582 ईस्वी में किया गया था अकबर के द्वारा। आपको याद रखना है। चलिए 50 नंबर क्या देता है मेकअप का सामग्री किस जगह से मिला? सिंधु घाटी के किस जगह से मेकअप का सामग्री मिला था? तो चनहुदरो से मिला था। कहाँ से? चनहुदरो से मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लगाया था। पूरा इसका नाम होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। इसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था आपका 1789 ईस्वी में। कैप ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर लिखा था? तो अबुल फजल के आग्रह पर लिखा था। किसके? अबुल फजल के, सॉरी अकबर के अथी पर लिखा था। चलिए इसके बाद देखते हैं 54 नंबर प्रश्न कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1955 में, 1956 में। ये दोनों डेट आपको देखने के लिए मिलेगा 1855 से 1856 ईस्वी में, लेकिन आंसर मानना है आपको 1856 ईस्वी, ऑप्शन है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था, और इसी समय लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय बन गया। इसके बाद देखते हैं कहता है कि 57 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 क्रांति को किसने राष्ट्रीय द्रोह कहा? तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था और डिजराइली ने भी कहा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, टिक करना है। इसके बाद देखिए सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया? तो सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका बिल्कुल सही है। छबीली ये भी सही है। इसके बाद मनु ये भी सही है। उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा।
चलिए 60 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो महात्मा गांधी का नाम था मोनिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का हो गया। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न कहता है दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं 62 नंबर प्रश्न कहता है आपका 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट इटली थे। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। तो 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनाया गया था। 64 नंबर प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ। तो भारत 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ। जब भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान देश में लागू हुआ, उसी दिन से भारत क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। चलिए 65 नंबर प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी की हत्या विनायक राम गोडसे ने कब किया। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्लास 12th हिस्ट्री का 65 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या किया होगा, एक लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेट करता है। चैनल पर नए हैं तो मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर करें और मेहनत खूब जमकर करें। झंडा आप ही गाड़ेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।